हेलो गाइस। तो क्या आप भी है रेडियोलॉजी स्टूडेंट या इंटर्न और लेके जाना चाहते हैं अपने कैरियर को नई हाइट्स पे? तो गाइस जल्दी से जाके कर लो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि यहाँ हम लोग आपसे शेयर करने वाले हैं वो सारी चीजें रेडियोलॉजी के, वो छोटे छोटी इफेक्टिव चीजें जिनसे कि आप अपने कैरियर को लेके जाओगे नई हाइट्स पे। तो गाइस सबसे पहले मैं आपको दूंगा अपना इंट्रोडक्शन, क्योंकि मेरे बारे में आप लोगों का जानना भी है बहुत ज़्यादा ज़रूरी। तो गाइस मेरा नाम है शुभम और अभी मैं एज ए एमआर रेडियोग्राफर जॉब कर रहा हूँ और लगभग 5 साल का एक्सपीरियंस है मेरे पास, जो कि मेरे पास वर्किंग एक्सपीरियंस है। उससे पहले भी अपने कॉलेज लाइफ में 2 से 3 साल मैंने पूरे हॉस्पिटल को जो दिए हैं, काम सीखने का जो टाइम जो था, तो वो सारी चीजें, वो सारा एक्सपीरियंस मैं करने वाला हूँ आप सभी के साथ शेयर। तो गाइज इसीलिए आप लोग बने रहिएगा इस सीरीज में। टोटली हम लोग करेंगे सब कुछ कवर, एक्सरे की फिजिक्स, सिटी, एमआरआई फिजिक्स, सारी चीजों को बहुत ही इजी तरीके से हम लोग करेंगे ट्राई सीखने का। तो गाइज आज जिस चीज के लिए मैंने ये वीडियो बनाई है, अगर आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं कर रहे हैं तो आप लोग जाके सर्च कर सकते हो, वायरल रेडियोग्राफर नाम से है मेरा इंस्टा पेज, जहां पे आप देख सकते हो कि बहुत सारे लोगों के मेरे पास डीएम है, कमेंट्स है, सिटी एमआर के बारे में वो लोग मुझसे पूछते हैं। वहाँ पे मेरी बहुत सारी प्रैक्टिकल वीडियोस भी हैं, बहुत सारी स्टोरीज भी हैं कि डेली लाइफ में एक रेडियोग्राफर की क्या क्या चीज़ें होती हैं, जो चीज़ें हम लोगों को फेस करनी पड़ती हैं, जो कि एक आप लोगों के लिए प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होने वाला है। तो गाइज वहाँ पे बहुत सारे डीएम थे मेरे पास। अब मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। जैसे डीएम है कि क्या पास आउट होने के बाद फ्रेशर की क्या सैलरी रहने वाली है, हम सेकंड ईयर में है, इसमें थर्ड ईयर में है, हमारे पास कोई स्कोप है या नहीं है, रेडियोग्राफर कैसे बने, एमआरआई टेक की सैलरी कितनी होती है, सिटी टेक की सैलरी कितनी होती है, ये सारी चीज़ें, बहुत सारे क्वेश्चन थे। इन्हीं सारी चीज़ों को सॉल्व करने के लिए बनाया मैंने गाइज ये यूट्यूब चैनल, ताकि मैं आपके साथ पहुंचा सकूं ये सारी चीज़ें, आप लोगों से शेयर कर सकूं, सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों तक पहुंचा सकूं। तो गाइज आज हम लोग जो डिस्कशन करेंगे, ये पहली वीडियो में हम लोग एक बेसिक सी चीजें मैं मॉड्यूल आपके सामने लेके आया हूं, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे मोस्ट कॉमन मिस्टेक ऑफ स्टूडेंट्स और इंटर्न्स। तो गाइज आज तक जो भी मैंने चीजें नोटिस करी हैं और जो चीजें मुझे लगती थी, वो लोग आप लोगों के मैसेजेस में भी वो सारी चीजों ने मेरे को प्रूव करा है। वो एक छोटा सा लूप फॉल भी मुझे नजर आता है जो एक स्टूडेंट्स और वो सारी चीजों के बीच में हम लोग देख पाते हैं। तो गाइज सबका एक कॉमन क्वेश्चन है, सेम कॉमन क्वेरी है कि फ्रेशर की सैलरी क्या होने वाली है, एमआरआई टेक की सैलरी क्या होने वाली है, मैं पास आउट हो जाऊंगा तो मेरी सैलरी कितने होने वाली है, आपको कितनी सैलरी मिलती है। तो गाइज इसमें एक छोटी सी चीज है जो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि अगर आप अभी फ्रेशर हो, सीख रहे हो, कॉलेज में हो, इंटर्न हो, पास आउट होने वाले हो, तो गाइज आप लोग ध्यान दो अपनी स्किल्स पे, अपने नॉलेज पे। आप लोग इन चीज़ों को इंक्रीज करो, नॉलेज को इंक्रीज करो, स्किल को इंक्रीज करो, तो आपको ऑब्वियस है कि आपको अच्छा ही पैसा मिलेगा, अच्छा ही पैकेज मिलेगा। अगर आपके पास स्किल्स नहीं है, नॉलेज नहीं है, तो गाइज कोई भी हॉस्पिटल में आपको पेमेंट नहीं करने वाला। छोटी छोटी चीजें रहती हैं कि गाइज हम लोग जब स्टूडेंट होते हैं तो हम लोग ध्यान देते हैं 50% आप स्टूडेंट्स मान लो, कुछ स्टूडेंट्स होंगे जो केवल प्रैक्टिकल पे ध्यान देते हैं, थ्योरी एकेडमिक्स को छोड़ देते हैं, वो भी गलत है। आप एकेडमिक्स पे ध्यान देते हो, थ्योरी को छोड़ देते हो, तो वो भी गलत है। तो गाइस हमें सारी चीजें साथ में लेके चलनी है। अगर आप प्रैक्टिकल में अच्छे हो तो आपका थ्योरी का जो नॉलेज है, जो पैथोलॉजी होती है, डायग्नोसिस होते हैं, जो भी एनाटॉमी है, फिजियोलॉजी, आपकी सारी चीजें बेटर होनी चाहिए। आपकी एनाटॉमी, फिजियो सब कुछ बेटर है, आपका प्रैक्टिकल बेटर होना चाहिए। तो गाइस अगर आप लोग एज अ टेक्नीशियन, एज अ टेक्निकली काम करना चाहते हो, तो गाइज प्रैक्टिकल का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है हमारे फील्ड में। आप लोग इन फ्यूचर में एकेडमिक्स में जाना चाहते हो, तो गाइज वहाँ पे भी मेरा मानना है कि आप लोगों को प्रैक्टिकल का नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि इन फ्यूचर जो भी रेडियोग्राफर बनने वाले हैं, जो भी स्टूडेंट्स हैं, उन सबको आप लोग ही टीच करने वाले हैं। जब आपको प्रैक्टिकल का नॉलेज अच्छा होगा, आपको हॉस्पिटल की नॉलेज अच्छी होगी, तभी आप लोग उन्हें गाइड कर पाओगे, क्योंकि वरना ये सारी चीजें, ये सारी लूप फॉल्स उन स्टूडेंट्स में भी रहेंगे अगर आपके पास प्रैक्टिकल नॉलेज आपका पूरा नहीं होगा। दूसरी चीज गाइज क्या रहता है कि अगर बहुत सारे लोग पूछते हैं सैलरी, कैरियर, तो उसके लिए मेरा एक ही आप लोगों से एक ही जवाब है कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा ध्यान दो अपनी नॉलेज पे, अपनी स्किल्स पे। अगर आप फ्रेशर हो तो आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा। आप स्ट्रगल करोगे, आपको सिटी है, रेडियोलॉजी की तीनों मोडेलिटीज है, एक्सरे है, सिटी एमआर, आप सब कुछ करोगे तो किसी भी हॉस्पिटल में आप ज्वाइन करना चाहोगे तो वो आपको प्रिफर करेगा। आप जो सैलरी मांगोगे वो आपको वो सैलरी भी देगा। तो गाइज सबसे पहली चीज आप लोग ध्यान दो केवल अपने नॉलेज पे। तो गाइज अब ऐसा है कि अगर बात करते हैं सैलरी का, तो मैंने आपको बताया कि नॉलेज स्किल्स को आप लोग डेवलप करो, लेकिन अब एक चीज और भी इसमें सवाल है कि किस तरीके से अपनी स्किल्स को आपको डेवलप करना है, अपने कैरियर को और अच्छा लेके जाना है। तो गाइज एज अ फ्रेशर मेरा आपसे सजेशन है
कि आप एक तो अपनी सेल्फ को अपग्रेड करने का हमेशा ट्राई करो, ऐसे ऐसे हॉस्पिटल्स को चूज करो जहाँ पे सारी मोडेलिटीज़ अवेलेबल हो, ताकि आपको उन पे काम करने का मौका मिले या ना मिले, लेकिन आप उन मोडेलिटीज़ को एक्सप्लोर कर पाओ। क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है कि स्टूडेंट लाइफ में आप सारी मोडेलिटीज़ एक्सरे, सिटी, एमआर, सारी मोडेलिटीज़ पे आप लोगों ने काम किया हो। तो ये सारी चीज़ें आपको आप तब भी कर सकते हो जब फ्रेशर हो, कैरियर का आप अपना स्टार्ट कर रहे हो। तो गाइज आप ये सारी चीज़ें तब ट्राई कर सकते हो, है ना। तो ये सारी चीज़ें होती हैं कि आपको आपकी जो कैरियर में, और आप देखो जो अगर आप फ्रेशर हो तो आप अपनी सेल्फ को अपग्रेड करो। एक्सरे में काम कर रहे हो तो सिटी के लिए अपग्रेड करो, मेहनत करो, घर पे जाके पढ़ो, जो पैथोलॉजीज होती है उन पे स्टडी करो, सीखो, एनाटॉमी को अपनी अच्छी करो, क्रॉस सेक्शनल एनाटॉमी को अच्छी करो। सिटी से एमआर में जाना है, अपनी सेल्फ को और अपग्रेड करो। तो ये धीरे धीरे इस तरीके से आप लोग अपनी सेल्फ को अपग्रेड करने वाले हो, तो इसी तरीके से आप अपने कैरियर्स को भी नई हाइट पे लेके जाओगे गाइज, है ना। तो अभी इस टॉपिक पे हम लोग इतना ही बात करने वाले हैं। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं एक और टॉपिक, हाउ टू बिकम अ रेडियोग्राफर। तो गाइज बहुत सारे लोगों का ये भी सवाल है कि मैं 12th पास कर चुका हूँ, मैं डिप्लोमा कर रहा हूँ, मैं डिग्री कर रहा हूँ, क्या सही है क्या नहीं है, कैसे मैं रेडियोग्राफर बन सकता हूँ, है ना। ये सारी चीज़ें मेरे पास क्वेश्चन बहुत सारे लोगों के होते हैं। तो गाइज अब हम लोग डिस्कस करते हैं हाउ टू बिकम अ रेडियोग्राफर। तो इसके दो तरीके होते हैं, मैं बेसिक से आपके साथ स्टार्ट करूंगा। आप एक तो 12th जो आपका स्टैंडर्ड होता है, आप उसे साइंस स्ट्रीम से पास करते हो। तो बेसिकली इसके लिए हम लोग दो कोर्स करते हैं, एक होता है डिप्लोमा, DRT नाम से वो मार्केट में आता है, या कॉलेजेस करवाते हैं DRT, और जो ग्रेजुएशन होती है उसे BRT या BMRIT, कुछ भी नाम हो सकता है ना। बेसिकली इसका मतलब बैचलर्स होता है और इसका मतलब डिप्लोमा है, MRT, इस तरीके से इन कोर्सेज को करवाता है। तो गाइज जो मेरा है, मैंने ग्रेजुएशन करी है रेडियोलॉजी में, जिसमें कि देखो अगर आप लोग डिप्लोमा करते हो तो 2 इयर्स का डिप्लोमा रहने वाला है। यहीं आप ग्रेजुएशन करते हो तो 3 इयर्स प्लस 6 मंथ आपकी इसमें इंटर्नशिप होती है। तो ये टाइम थोड़ा सा दोनों में टाइम का डिफरेंस होता है। और गाइज आप किसी भी चीज़ को टाइम दे रहे हो तो आपको ज़्यादा चीज़ें सीखने को मिलती है, ज़्यादा थ्योरी आपकी होती है। वहीं अगर आप डिप्लोमा कर रहे हो 2 साल के अंदर मेन कंक्लूजन को आपके सामने लाया जाएगा। आप किसी एक पर्टिकुलर मॉडलिटी पे आपका डिप्लोमा होगा, या तो वो एक्सरे पे होगा, या वो सिटी पे होगा, या वो MRI पे होगा। लेकिन अगर आप BMRIT कर रहे हो या ग्रेजुएशन कर रहे हो बेसिकली, तो इसमें आपकी तीनों मॉडलिटीज जो होती है वो कवर होती हैं। आप तीनों मॉडलिटीज पे काम करने के लिए लीगली ऑथोराइज्ड हो, एक्सरे पे हो, सिटी पे हो, MRI पे हो। अब बात जो मैं कर रहा था DRT की, लीगली बातें करूंगा कि अगर आप DRT कर रहे हो, आप डिप्लोमा कर रहे हो, तो जिस भी आप मॉडलिटी पे डिप्लोमा करोगे आप ऑथोराइज्ड होते हो उस पर काम करने के लिए। अब इस पर बहुत सारे लोग यूं भी कमेंट कर सकते हैं कि हमारे हॉस्पिटल में ऐसा है वैसा है। तो गाइज मैं उन सब चीज़ों पे अभी नहीं डिस्कस करने वाला। अभी मेरा जो मतलब था आप सभी के सामने एक बेसिकली रेडियोलॉजी को रखना था, जो इन फ्यूचर रेडियोलॉजी में आना चाहते हैं, इन फ्यूचर रेडियोलॉजी को समझना चाहते हैं, इन फ्यूचर रेडियोलॉजी में काम करना चाहते हैं। तो गाइज एक ये बेसिक स्टार्टिंग है, वरना आने वाली वीडियोस में हम सारे इस चीज़ों पे डिस्कस करते रहेंगे। ऐसा नहीं है कि मैंने आज इस टॉपिक पे डिस्कशन किया तो मैं आने वाले टाइम पे और नहीं करूंगा, मैं करूंगा और इन चीज़ों को इलैबोरेट आपके सामने करूंगा और अच्छे से चीज़ों को एक्सप्लेन करूंगा। आज मैंने बहुत बेसिक वर्जन को आपके साथ डिस्कस किया है, एक हम लोग एक फैमिलियर माहौल को आपके साथ डिस्कस किया है। आप लोगों को बस मुझे मोटिवेशन देना है, मोटिवेशन कैसे देना मैंने आपको बताया वीडियोस को, चैनल को सब्सक्राइब करके, है ना। तो गाइज यही एक मेरा मोटिवेशन है। बाकी एक्सरे, सिटी, MR की सारी फिजिक्स पे मैं आगे आपसे बात करने वाला हूँ। और गाइज अगर आप लोगों ने अभी तक इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो नहीं किया तो आप लोग जाके देख सकते हो, बहुत सारी प्रैक्टिकल वीडियोस वहाँ पे हैं मेरी। आप देख सकते हो कि मैं आगे आपके लिए बहुत अच्छा स्टफ लेके आने वाला हूँ। धीरे धीरे हम लोग सब मिलके साथ में अपनी सेल्फ को अपग्रेड करने वाले हैं, है ना गाइज। तो गाइज आज इसी के साथ मैं अपनी इस वीडियो को एंड करूँगा। थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो, है ना। और आगे आने वाली वीडियोस में हम और ज़्यादा अच्छे से इन सारी चीज़ों पे डिस्कशन करेंगे। रेडियोलॉजी में बहुत छोटे छोटे इफेक्टिव जो चीज़ें होती हैं उन टॉपिक्स पे हम लोग डिस्कशन करेंगे। थैंक यू गाइस।